जीवन का बस एक ही नियम होना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करना। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, तो उसने मछली की आंख को टारगेट किया और उसके ऊपर दे मारा। तो कोई खुराफाती बच्चे होंगे, हम ले चलेंगे अपने हाथ में त्रिशूल या कोई तीर बना के और दे देंगे मछली की आंख में। आपका लक्ष्य मछली की आंख नहीं है, उसका लक्ष्य मछली की आंख था, आपका लक्ष्य है पढ़ना। तो मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, ऑपरेशन ऑपरेटिंग इन स्क्वायर रूट। अब वही महान बच्चे समझेंगे कि ऑपरेशन शरीर का ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं है भाई, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये वो ऑपरेशन है, ठीक है, शरीर का ऑपरेशन नहीं है। तो ये सबको पता है कि ये ऑपरेशन है मैथमेटिकल, सबने पढ़े हैं, ठीक है, सबने पढ़े हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप 3 + 3 को प्लस करो, सब कर देंगे, सब कर देंगे प्लस, ठीक है, इजिकल टू 6। और मैं आपको बोलूं कि √3 + √3 को प्लस करो, तो कोई कोई बच्चे कर लेंगे, कोई कोई बच्चे नहीं करेंगे। तो उसके लिए तो मैं आया हूं भाई, उसके लिए तो मैं आया हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा रेस करता हूं। ये सारे 1 to 10 तक के स्क्वायर रूट है, किसके 1 to 10 तक के स्क्वायर है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 20 तक के तो सबके पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 20 तक किसके होते हैं। मैंने 10 तक लिखे हैं क्योंकि मैं 10 तक कराऊंगा, ज्यादा बड़े बोलेंगे, ठीक है। तो सुनो, मैंने एक क्वेश्चन देखता हूँ आपको कि √9 + √9 क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। यहां पे मैच करो, यहां पे मैच करो। 3 किसके ऊपर बैठ रहा है, ठीक है, 9 किसके ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हम √9 की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो लिखे 3 लिखेंगे, और यहां पे भी सेम है, √9 की जगह 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, इजिकल टू 6 हो गया सब। यही तो था भाई, जब मैंने √9 और √9 की टर्म में थी तो हमको ये मुश्किल लग रहा था, पर मैंने जब अब यहाँ पे देखा कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो रूट का मतलब क्या होता है, ये है रूट का मतलब, ये, ठीक है, रूट का मतलब ये है। और एक मतलब ये कि 9 है तो रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है, रेज़ टू पावर 1/2 इज आल्सो रूट, ठीक है। तो जब ये रूट की टर्म में था तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, पर जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमने देखा कि 9 जो है वो 3 के इक्वल है, तो हमने 3 + 3 = 6 कर दिया और हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। अब ये तो आ गया केस एडिशन का। अब मैं बताता हूं, एडिशन में ये सिंपल केस था, पर जब कॉम्प्लेक्स केस आते हैं, मतलब मैं लिख दू अब √3 + √7, कितने बच्चे कर लेंगे, कितने बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो रूट है वो एज इट इज रहता है, ना ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना ही ये इक्वल है, तो ये रूट सेम ही रहेगा, ये पूरी टर्म सेम आ जाएगी। आंसर ये है 3 + √7, भाई आंसर ही यही है, ठीक है, आंसर ही यही है, समझे, समझे ना। अब तो ये तो केस हो गया एडिशन का। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ये केस तो हो गया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो वही क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन को ले लेते हैं। √9 + √9 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इजिकल टू सेम है, कंपेयर किया, कंपेयर की वैल्यू लिखा 3 - 3 = 0, क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब जब हमने √9 + √9 किया तब भी हमारे पास 3 आया, तब भी हमारे पास 3 आया, बस 3 + 3 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन था, अब यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन है, तो ठीक है। तो ये जब 3 - 3 = 0 आ गया, ठीक है, ये जब हमने किया 3 - 3 = 0 आ गया। मतलब एडिशन में तो अलग हो सकता है, ठीक है, एडिशन में तो अलग हो सकता है, पर सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपकी रूट टर्म इक्वल होंगी, अगर आपकी रूट टर्म इक्वल होंगी तो आपका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन केस में एक और देखता हूं, ये सिंपल केस आ गया,
मैं एक सिंपल केस कराऊंगा, जैसे मैंने एडिशन में कराया था, एक सिंपल केस कराऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स केस कराऊंगा, ठीक है आपको। तो एक सिंपल केस करा दिया, कॉम्प्लेक्स केस कराते हैं। अब सपोज करो मैंने वैल्यू ले ली √5 माइनस √12, ठीक है, ये वैल्यू ली मैंने। अब देखो, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, ये एज इट इज ही आ जाएगा। 5 माइनस √12 ये एज इट इज ही आ जाएगा। और एक बार याद रखो, जो एडिशन होता है एंड जो सब्ट्रैक्शन होता है वो अपने रूट को शेयर नहीं करते, रूट को शेयर नहीं करते, ठीक है, वो अपने रूट को शेयर नहीं करते। मतलब ये जब अलग अलग टर्म थी तो इन्होंने रूट शेयर नहीं किया, ये ऐसे नहीं माना कि 5 माइनस 12, ये ऐसे नहीं माना, इन्होंने अपनी रूट टर्म को अलग रखा, इन्होंने अपनी टर्म को अलग रखा, जैसे √5 अलग रखा और √12 अलग रखा। वैसे ही एडिशन के केस में भी होता है, जब यहाँ पे 5 + 12 आएगा तो ये भी अपने रूट को शेयर नहीं करेंगे, मतलब ये 5 + 12 नहीं होंगे, ये 5 + 12 नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने दो केस पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का केस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस। अब मैं आपको टर्म दे दूं, मल्टीप्लिकेशन केस में आपको जरूरी नहीं है ये आएंगे, मल्टीप्लिकेशन केस में आपको जरूरी नहीं है कि परफेक्ट रहेंगे। मैंने ले लिया √5 इंटू √15, चलो 15, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अपना रूट शेयर कर देता है, अपना रूट शेयर कर देता है। ये अलग अलग टर्म है, 5 अलग है, 15 अलग है, पर ये जो है वो अपना रूट शेयर कर देता है। मतलब ये आ जाएगा 15 5 या 75, तो इसने अपना रूट शेयर कर दिया, ठीक है, इसने अपना रूट शेयर कर दिया। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो अपना रूट शेयर करता है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन अपना रूट शेयर करता है। मैं डिवीजन का बताऊंगा, अभी मल्टीप्लिकेशन केस चला है, तो जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो अपना रूट चेंज करता है। इसको इसमें नेसेसरी नहीं होता कि आपको यही टर्म आएगी परफेक्ट स्क्वायर, आपको कोई भी टर्म आ जाए ये अपना रूट शेयर कर देगा, ठीक है, अपना रूट शेयर कर देगा। मल्टीप्लिकेशन के सबसे इजी केस होता है, ठीक है। इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना ही है, ठीक है। इसमें आपको बस जो मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल डिजिट, जैसे 5 × 15 तो 75 आ गया, और यहाँ पे रूट थी तो रूट लगा दिया, बस रूट लगा दिया, ठीक है, ये 75 बन गया। अब देखो, ये तो हो गया केस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब डिवीजन का केस, अब डिवीजन का केस देखो, मैं लिख दूं √4 डिवाइडेड बाय √16, ठीक है, √16, ठीक है। तो हमने देखा कि √4 जो है वो 2 के इक्वल बैठ रहा है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, √2 जो है वो 4 के इक्वल बैठ रहा है, तो √2 का स्क्वायर है, तो हमने इसकी जगह 2 पुट कर दिया, ठीक है, 2 पुट कर दिया। अब आगे डिवाइड का ऑपरेशन था, डिवाइड का ऑपरेशन लगा दिया। अब यहाँ पे 16 है, तो हमने देखा कि 16 जो है वो 4 के इक्वल बैठ रहा है, तो हमने इसकी जगह 4 रख दिया। और सबको आता ही है, इजी, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, ये सबको आता है। 2/4 आएगा, 2/4 आएगा, 2 1 2 2 0 4, 1/2 इज आंसर, 1/2 इज आंसर, इन डेसिमल फॉर्म 0.5 इज आंसर, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म 0.5 इज आंसर, ठीक है। अब ये अपना रूट शेयर कर देता है, ये अपना रूट शेयर कर देता है। अब किस केस में करना है बताता हूं, ये अपना रूट उस केस में शेयर करता है जब जो है वो टर्में अनइक्वल होती है। मतलब यहां पे देखो, मैंने ले लिया √35 डिवाइडेड बाय √26, ठीक है, √35 डिवाइडेड बाय √26। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड तो बड़ा दूर तक आएगा। अब इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा √35/26। अपना रूट शेयर किया इसने, अपना रूट शेयर किया, इन दोनों का रूट शेयर किया इसने, तो यही तो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यही तो है ऑपरेशन,
जो इतने डिफिकल्ट लगते थे इस वीडियो के पहले, पर इस वीडियो के बाद इतने इजी लग रहे हैं कि पेपर में अभी आ जाए, अभी आप कर दोगे पेपर में, ठीक है। तो यही तो है कि जब डिवाइड कब अपना रूट शेयर करेगा, जब ये टर्में अनइक्वल होंगी या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने समझा कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन अपना रूट शेयर नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अपना रूट शेयर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म मिल जाए, अभी ये टर्म है, अब देखो अभी यही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन होती 35 इंटू 26, या कर देते 35 इंटू 26, रूट शेयर कर देता वो अपना, तो आंसर आ जाना था, जो भी आंसर आना था वो आंसर आ जाना था, ठीक है। तो यही तो है ऑपरेशन इन स्क्वायर रूट, यही तो सारा जो है वो सिलेबस में आता है कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, यही तो है। 8 का बेस, इट इज द बेस ऑफ 8 का ये बेस है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। और जब आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे तो ये क्वेश्चन एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इन टॉपिक को प्लीज, मेरी आपको प्लीज कर रहा हूं भाई, इन टॉपिक को प्लीज रिवाइज कर देना, और आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करना, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा अच्छा आपको क्वेश्चन आएंगे और ये टॉपिक समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।